हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आज मैं आपको बहुत खुश लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं, हमारे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी से हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। ये जो लास्ट चैप्टर था उसकी समरी बची हुई है, जो आज की क्लास में हम कर देंगे उसको फिनिश। अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ा रही थी आपके क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 14.6। वो हमने करी थी खत्म। आखिरी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसके, 8th एंड 9th क्वेश्चन। अब बारी है कि इसकी समरी में क्या दिया हुआ है, और उसको समझाने से पहले 1 मिनट आपको बता दूं कि ये समझना क्यों जरूरी है। मोस्टली बच्चे ये समरी वाला पार्ट, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चैप्टर का इग्नोर कर देते हैं। फिर होता ये है कि टीचर्स आजकल करते ये हैं कि एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपको देते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, चूज द करेक्ट आंसर होते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली वो यहाँ थ्योरी पार्ट में से ही आपको देते हैं। और हमको लगता है मैम ने अपने मन से बना के क्वेश्चन दिया है। हर चीज बुक में अवेलेबल है, आप हर एक पॉइंट पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस हो जाए, जो आपसे ना बने। स्टार्टिंग से अभी तक तो हमने हर एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया है, वो थ्योरी वाला पॉइंट हो या क्वेश्चंस के पॉइंट हो। अब बची हुई है समरी। समरी हमको ये याद दिलाती है कि चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाता है उसके बारे में, और बाय चांस कोई पॉइंट हम छोड़ रहे हो, हमने रिवीजन ना किया हो, तो हम भूल गए होंगे उसको, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो भी पॉइंट था, तो हम उसको रिवाइज कर लें। ये वही बता रहा है कि दिस चैप्टर डील्स विथ मेथड्स ऑफ ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अलग अलग मेथड पढ़े कुछ ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए। उसमें सर्कल हमने ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए। तो ये सारे क्या थे? ज्योमेट्रिक शेप्स थे अलग अलग, और उनको बनाने के अलग अलग मेथड्स देखे हमने। कभी पेपर फोल्ड करके देखा, कभी सेट स्क्वायर की हेल्प से कुछ शेप्स बनाए, कंपास की हेल्प से शेप्स बनाए, प्रोटेक्टर की हेल्प से शेप बनाए। यानी कि वो जो हम बड़े शौक से ज्योमेट्री बॉक्स खरीद कर लाए थे क्लास 6 के लिए, वो फाइनली हमारा लाना सफल हो गया। उसका हर एक इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज कर लिया। जो सेट स्क्वायर का यूज नहीं होता था वो तक हमने यूज कर लिया। बहुत से ऐसे शेप्स बनाए जिनको सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाना इजी था, है ना? यहाँ पे वही बताया गया है। We use the following mathematical instrument to construct shape। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया? जैसे मैंने बताया, अ ग्रेजुएटेड रूलर जो स्केल है हमारा, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर। अब ये सब आपको जैसे ही मैंने नाम बोले तो इनके शेप आपके माइंड में आ गए होंगे, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हर एक के रोल और वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनका यूज होगा, क्या बनाने में काम आएंगे, ये सारी चीजें हमने एक एक करके हर एक को डिस्कस करा था, ये ज्योमेट्रिक टूल को। तो अगर आपने वो मिस किया है तो आप स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं इस चैप्टर की वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि कंपास कैसा होता है, क्या कैसे दिखता है, उसका क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ये, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। हीरो कौन थे? मोस्टली हमारा कंपास, प्रोटेक्टर, और मैं बोल सकती हूँ हमारा रूलर स्केल। ये 3 बिल्कुल हीरो हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये, राइट? इसके बाद यूजिंग द रूलर एंड कंपास द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड। अब रूलर और कंपास की हेल्प से हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना सीखा? सर्कल बनाना सीखा, व्हेन द रेडियस इज नोन। रेडियस पता होती है, कैसे बनाते हैं सर्कल वो देखा। इनफैक्ट मैंने आपको सर्कल की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी बताई, उसका बाउंड्री, उसका सरकमफेरेंस, उसका एरिया, उसका डायामीटर, रेडियस, डायामीटर रेडियस में क्या रिलेशन होता है, और हमने उसकी कॉर्ड के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा, डायामीटर कैसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कही जाती है वो देखा। तो बहुत सारी चीजें देखी हमने, और ये सब कैसे ड्रॉ किया था हमने? कंपास और स्केल की हेल्प से। एक लाइन का कॉपी बनाना देखा, लाइन सेगमेंट को कॉपी कैसे करेंगे। परपेंडिकुलर टू अ लाइन बनाना सीखा। अब 2 तरीके से सीखा था, एक लाइन पे जब पॉइंट दिया है इससे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं दिया, मतलब लाइन पर पॉइंट नहीं दिया, कहीं और दिया है, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये दोनों तरीके हमने सीखे थे। उन दोनों के ऊपर एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लाइन। कोई भी लाइन
दी है उसका परपेंडिकुलर बनाना तो यहाँ से सीख लिया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता था जो परपेंडिकुलर तो हो लाइन पर उसको लाइन को बाइसेक्ट भी करे, यानी दो बराबर हिस्सों में तोड़े भी। फिर एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजर, अब जो हमें दिया हुआ है कि 40 डिग्री का एंगल बनाओ, कोई भी डिग्री दे दें, वो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम बहुत इजीली एंगल बना लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशल एंगल्स थे जिनको हमने कंपास और रूलर की हेल्प से भी बनाया। कॉपी ऑफ एन एंगल बनाया हमने, किसी एंगल को कॉपी कैसे करते हैं, पिछली एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन में वही किया था हमने। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बनाया, यानी एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो एंगल को 2 हिस्सों में बांट दे, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, वो एंगल का होता है बाइसेक्टर। सम एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर्स, ये सारे मेजर्स के हमने एंगल्स बनाना सीखे, ये स्पेशल एंगल्स बोले जाते हैं, बहुत जगह काम आते हैं। सो इसी के साथ हो गया हमारा ये जो समरी वाला पोर्शन है वो खत्म, एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर भी हो गया है खत्म। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हुआ, इसकी तो खुशी है ही है, पर बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने क्लास 6 का पूरा सिलेबस भी खत्म कर लिया इस चैप्टर के साथ। ये लास्ट चैप्टर था हमारे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से, और हमने हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन, पूरी थ्योरी, हर एक कंसेप्ट, ट्राई दीज के क्वेश्चन हो या एग्जाम्पल्स हो या एक्सरसाइज हो, हमने प्रॉपर हर एक चीज कवर की है। तो अगर आप बिल्कुल चाहते हैं, मतलब बस आपको क्या करना है, शुरुआत से आखिरी तक हर एक क्लास आपको अटेंड करनी है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में गायब कर दो। अगर शुरू से आखिरी तक हर चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो बस हमारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपके लिए बहुत ही काफ़ी हैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि हम हर एक कंसेप्ट आपको हमने इसमें कवर करवा दिया है। सो अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बाहर से दे होगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसी के साथ साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 6 मैथ्स। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, और अपने स्कोर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और जो एंड में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको हमेशा, वो बता दूं कि आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो magnetbrains.com के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ सभी टीचर्स आपको सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स वीडियो लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका भरपूर फायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट हर एक बच्चा अब घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले पाए, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें अपने एग्जाम्स में। सो ऑल द वे बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।